नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम दिनांक 12 अगस्त से 18 अगस्त तक के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इंदौर और जबलपुर में सिटी फॉरेस्ट बनाने की तैयारी। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में नगर वन सिटी फॉरेस्ट, जो कि सिटी में ही रहेंगे, विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तेजी से कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में नगर वन विकसित करने संबंधी प्रस्ताव रखा गया है। इंदौर और जबलपुर में बनेंगे सिटी फॉरेस्ट। उद्यमियों और उद्योगों को प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है, ऐसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश को संबोधित किया और संबोधित करते हुए ये कहा है। चित्र में हम देख पा रहे हैं, बेंगलुरु में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के इंटरैक्टिव सेशन में आमंत्रित कंपनियों के साथ MOU किया गया है। मध्य प्रदेश गारमेंट इंडस्ट्री के लिए है सर्वाधिक सुटेबल डेस्टिनेशन। मध्य प्रदेश निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए रेडीमेड गारमेंट का सर्वाधिक सुटेबल डेस्टिनेशन है। प्रदेश में कपास की बुआई के रकबे में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। यहाँ का कॉटन सबसे बेहतरीन है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में वर्षों पूर्व कॉटन मिल्स का बोलबाला रहा है। यह बात मुख्यमंत्री यादव जी ने बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश रोड शो में रेडीमेड गारमेंट पर केंद्रित राउंडेबल मीट को संबोधित करते हुए कही है। दोस्तों, अलीराजपुर और अमरवाड़ा की निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष अलीराजपुर और जनपद पंचायत अध्यक्ष अमरवाड़ा के रिक्त पद के निर्वाचन हेतु 21 अगस्त की तारीख नियत की गई थी। जनपद पंचायतों के उपनिर्वाचन के कार्यक्रम घोषित होने के कारण जिला पंचायत अध्यक्ष अलीराजपुर और जनपद पंचायत अध्यक्ष अमरवाड़ा के निर्वाचन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम से मिलेगा त्वरित निराकरण। मुख्यमंत्री जी ने साइबर तहसील 2.0 का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश सरकार की अभिनव पहल साइबर तहसील 2.0 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में सुशासन के अंतर्गत संचालित साइबर तहसील 1.0 की सफलता के बाद प्रदेश सरकार की यह अभिनव पहल है। मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक गुरु से मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी खोलने का अनुरोध किया है। बेंगलुरु से खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर के साथ आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के सत्संग में शामिल हुए, जहां भ्रमण के दौरान श्री रविशंकर के साथ अन्नकूट क्षेत्र का अवलोकन भी किया गया। पंचायत एवं नगरीय निकाय उपनिर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उपनिर्वाचन के लिए मतदान 11 सितंबर 2024 को होगा। हर घर तिरंगा अभियान जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। स्वतंत्रता दिवस का अभियान। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कही है। 78 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति की भावना पर केंद्रित तिरंगा यात्राएं
तिरंगा रैली, तिरंगा मैराथन, तिरंगा संगीत कार्यक्रम, तिरंगा कैनवास, तिरंगा सेल्फी एवं तिरंगा मेले जैसी गतिविधियों को जन भागीदारी से संचालित किया जाएगा। और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में 78 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया जाएगा। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। तारीखवार खबरें हैं पिछले हफ्ते की। 3 अगस्त, मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर ग्राहकों को मुआवजा देगी टेलीकॉम कंपनियां। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये घोषित किया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण एयर इंडिया ने तेल अवीव इजराइल आने जाने वाली अपनी उड़ानों पर रोक लगा दी है। 4 अगस्त, एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका इस क्षेत्र में जल्द अतिरिक्त युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेजेगा। यह जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दी है। 5 अगस्त, जोधपुर में तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। रडार को चकमा देने वाले अत्याधुनिक AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पश्चिमी सीमा पर तैनाती होने जा रही है। भारतीय सेना के अनुसार अक्टूबर से जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी। इजराइल एवं लेबनान के बीच तनाव के चलते अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव चल रहा है दोस्तों, जिसके चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कह दिया है। दरअसल लेबनान ने दूसरे देशों की ज्यादातर उड़ानें बंद कर दी है। ऐसे में अमेरिकी दूतावास और ब्रिटिश सरकार ने अपने नागरिकों से कहा कि जो भी पहला विकल्प मिले उसे लेबनान से निकल आए। 6 अगस्त, कच्छ में चौकसी के लिए बीएसएफ ने तैयार किया रणवीर। गुजरात के कच्छ जिले में रण क्षेत्र स्थित पाकिस्तान सीमा पर चौकसी करने के लिए 3 करोड़ रुपए के इजरायली वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा था। यही काम करने के लिए ग्वालियर स्थित बीएसएफ के केंद्रीय मोटर गाड़ी प्रशिक्षण स्कूल ने सिर्फ 15 लाख रुपए से रणवीर तैयार किया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमला कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह हमला अदन से लगभग 225 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अदन की खाड़ी के उस हिस्से में हुआ है जहां हुती विद्रोही पहले भी कई जहाजों को निशाना बना चुके हैं। अदन की खाड़ी में लाइबेरिया के झंडे वाले मालवाहक जहाज ग्रोटन को निशाना बनाया गया। 7 अगस्त, विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है दोस्तों। विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2024 में लगभग 13,35,878 भारतीय छात्र विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। यह संख्या वर्ष 2023 में 13.18 लाख और 2022 में 9.07 लाख थी। मतलब ये बढ़ती जा रही है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को कोचिंग संस्थानों से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने कोचिंग संस्थानों की जांच पड़ताल करने के भी निर्देश दिए हैं। 8 अगस्त, संपत्ति पर कैपिटल गेन टैक्स के नियम में संशोधन हुआ। केंद्र सरकार ने आम बजट में लाए गए संपत्ति से जुड़े कैपिटल गेन टैक्स नियम को वापस ले लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस नए नियम का उद्देश्य राजस्व में बढ़ोतरी करना नहीं था। उन्होंने कहा कि हम संपत्ति से जुड़े
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नियम को सरल बनाना चाहते थे, लेकिन आम जनता की मांग पर इसमें संशोधन किया गया है। भारतीय वायुसेना की मेजबानी में पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति शुरू हो गया है। इस अभ्यास में 12 देशों की वायु सेनाएं शामिल होंगी। पहले चरण का अभ्यास दक्षिण भारत के सुलूर में शुरू हो गया है, जो कि 14 अगस्त तक चलेगा। 9 अगस्त 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव 3 सितंबर को होंगे। 10 सीटें राज्यसभा सदस्यों के लोकसभा चुनावों में जीतने से खाली हुई थी, जबकि 2 अन्य रिक्तियां राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से हुई है। उपचुनाव 6 सितंबर से पहले संपन्न हो जाना चाहिए। आयोग के अनुसार जिन 9 राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें असम की 2, बिहार की 2, महाराष्ट्र की 2, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा की एक-एक सीट शामिल है। नीट पीजी 2024 परीक्षा 11 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस NBEMS ने एडमिट कार्ड जारी किया है। NBEMS ने सोशल मीडिया पर नीट पीजी के पेपर लीक होने की खबरों को अफवाह बताया है। यूपीआई में अब ओटीपी और पिन की जगह फिंगरप्रिंट से ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल सकती है दोस्तों। जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसमें पिन की जगह फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इसके लिए कुछ स्टार्टअप के संपर्क में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को ओटीपी और कार्ड से लेनदेन के लिए नए विकल्प खोजने को कहा है। अगले पेज पे आ जाते दोस्तों, ये संपादकीय है, इसको आप पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश को देश में ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलाएं। भोपाल से खबर है दोस्तों, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगरीय आवास एवं विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए नगरीय निकायों में कैडर वाइज रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाए। और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में समृद्ध वन है, मध्य प्रदेश में वन ज्यादा है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग मध्य प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने में श्रेष्ठ कार्य करते हुए इसे ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलाने की ठोस पहल करें। इंदौर, उज्जैन, देवास और धार के औद्योगिक विकास की बनेगी संयुक्त कार्य योजना। देवास से खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह कहा है। लोक तिरंगा हमारा गर्व, गौरव और सम्मान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता करने का आह्वान किया है और कहा कि तिरंगा हमारा गर्व, गौरव और सम्मान है। लोकपथ ऐप में प्राप्त शिकायतों का निराकरण समय सीमा में किया जाए। मध्य प्रदेश अंगदान के लिए दिल्ली में हुआ बेस्ट इमर्जिंग स्टेट पुरस्कार से सम्मानित। मध्य प्रदेश को ये पुरस्कार मिला है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इमर्जिंग स्टेट, मध्य प्रदेश को अंगदान प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में आयोजित
14वें भारतीय अंग दिवस समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। सभी त्योहार समाज के साथ उत्साह और आनंद के साथ मनाए जाएंगे। शाजापुर से खबर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य निरंतर जारी रहेगा। प्रदेश में महिलाओं के 50% आरक्षण का प्रावधान निरंतर जारी रहेगा। महिलाएं लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों एवं स्थानीय निकायों आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपना सशक्त नेतृत्व प्रदान करेंगी। प्रभावितों को तत्काल राहत और सहायता मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन को सजगता और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और प्रभावितों को सहायता देने के। भगवान सहस्त्र बाहु के गौरवशाली इतिहास की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। भोपाल से खबर है, भगवान सहस्त्र बाहु के पराक्रम और गौरवशाली इतिहास की जानकारी युवाओं को देने के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा मंदाकिनी नगर, कोलार रोड स्थित जेके मेडिकल कॉलेज के सभा कक्ष में अखिल भारतवर्षीय हेहय कलचुरी महासभा के 89वें स्थापना दिवस समारोह में कही है। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। सावन का महीना भाई बहनों के प्रेम को प्रगाढ़ करने का पर्व है, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा। बालाघाट में आयोजित लाडली बहनों के लिए समर्पित आभार सह उपहार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रयासों में राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। आदिकाल से भारत का अपने विशेष चरित्र और आदर्श संस्कृति रही है, इसलिए भारत विश्व गुरु भी कहलाता है। जियो और जीनो दो के सिद्धांत के साथ हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं। हमारी व्यवस्था में गुरु की भूमिका अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली रही है। जीवन में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। किसी भी पद और हैसियत से अधिक महत्व शिक्षा का है। प्रधानमंत्री के पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का प्रकटीकरण है एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पौधारोपण के लिए आरंभ किया गया एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और वसुंधरा को संवारने के उनके मन के भाव और संकल्प का प्रकटीकरण है। स्कूल शिक्षा विभाग की समेकित छात्रवृत्ति। प्रदेश में समेकित छात्रवृत्ति योजना जिसमें 6 विभागों की 20 प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के MPTA ASC पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नियत समय पर हो सके, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय समय सारणी जारी की है। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने जल्द शुरू होगा धार्मिक पर्यटन टूरिज्म पैकेज, संस्कृति मंत्री ने कहा ऐसा। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन के ऐसे कई दार्शनिक स्थल हैं जो कि विश्व पटल पर अंकित हैं। मुख्यमंत्री ने सागर जिले में बच्चों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले में कच्चे मकान के क्षतिग्रस्त होने की घटना में बच्चों की असामयिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सिकल सेल उन्मूलन के लिए सावधानियों की जानकारी होना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में प्रदेश में हीमोग्लोबिन थेरेपी
मिशन की गतिविधियों और एम्बुलेंस सेवा के संचालन की समीक्षा की तथा वहीं पर ये बात कही है दोस्तों। उज्जैन में एक साथ 1500 डमरू वादकों ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। डमरू वादकों ने एक साथ 1500 डमरुओं से प्रस्तुति दी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया दोस्तों। अगले पेज पे आ जाते हैं। रिक्त पदों पर विनियमित सफाई कर्मचारी स्थायी किए जाएंगे, जो कि विनियमित कर्मचारी है। संचालनालय FMIS का पुनर्गठन, 47 नवीन पदों के सृजन, PMU गठन का अनुमोदन और 279 पदों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की बैठक संपन्न हुई। भोपाल के अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने आयोग के 30वें स्थापना दिवस 13 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नगरीय सुशासन मानव अधिकार विषय पर आधारित विभिन्न मुद्दों पर प्रारंभिक चर्चा की और कहा कि यह गवर्नेंस जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पब्लिक पर हो ऐसे मुद्दे शामिल किए जाएं। बहनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार कृत संकल्पित है। झाबुआ से खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर में लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव की तर्ज पर आभार सह उपहार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तेजस में बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। चित्र में हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी तेजस में बैठे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का निरीक्षण किया गया उनके द्वारा और स्वदेशी तकनीक से निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। अब इस पेज पर हमको दोस्तों कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरें दी रखी है। सुधा मूर्ति लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको, सुधा मूर्ति को। निकोलस मादुरे वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके, नाम याद रखेंगे दोस्तों, निकोलस मादुरो। लाओस में रामलला पर पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। चीन ने दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन बना लिया है। ओलंपिक के सबसे युवा भारतीय रेफरी बने साई अशोक। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में दोबारा नीता अंबानी को सदस्य बनाया गया है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निर्देशक शेखर कपूर नियुक्त किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है मेडिसा माया। 10 ओलंपिक खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी है नीनो सालुकवाजे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा महिला पैरा तैराक जिया रॉय बन गई है। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है प्रीति सुदन। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए चुने गए प्राइम एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। कुछ लोगों की स्मृति शेष रह गई दोस्तों। आयरिश लेखिका एडना ओब्रायन, पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़, इनके निधन हो गए। अगले पेज पे आ जाते हैं। जैसा कि हम रोजगार और निर्माण में एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हर हफ्ते एक जिला पढ़ रहे हैं, तो इस हफ्ते आगर मालवा पढ़ेंगे दोस्तों। ये चित्र में देख पा रहे हैं आगर मालवा यहाँ पर स्थित है। शाजापुर से अलग हुआ है 2013 में।
इसके इतिहास की बात करें दोस्तों तो आगर नगर का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। परमार काल में इस क्षेत्र का महत्व रहा। यहाँ परमार कालीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। परमार काल में इसका एक सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्व था। उत्सवों की बात कर ले तो यहाँ पे शाही सवारी श्रावण मास के अंतिम सोमवार को नगर में बैजनाथ महादेव की वार्षिक शाही सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। इसका गठन 16 अगस्त 2013 को हुआ। यहाँ लगभग 4 तहसीलें, 4 जनपद पंचायत है, 10 पुलिस स्टेशन, 513 गांव है। लोकसभा सदस्य 1 है, विधानसभा सदस्य 2 है। जिले का एकमात्र त्रिवेणी संगम पर स्थित तारकेश्वर मंदिर दोस्तों चित्र में हम देख रहे हैं। इसके बाद इसके प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात कर ले तो बैजनाथ महादेव का मंदिर है। माँ बगुलामुखी माता मंदिर, ये भी काफी फेमस है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जाने पर मन्नत पूरी होती है। 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगुलामुखी का यह मंदिर आगर जिले की तहसील नलखेड़ा में है, लखुंदर नदी के किनारे। और यह मंदिर अत्यंत चमत्कारिक है। यहाँ देश भर से सेव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। सोमेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर। पचेटी माता मंदिर है बड़ी माता जी का। इसके अलावा 64 योगिनी माता मंदिर नलखेड़ा मार्ग पर ग्राम सुई गांव से 1 किलोमीटर दूर, मुख्य सड़क से उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर दूर घने जंगल में माँ चौसिटिनी योगिनी का मंदिर है। मनसापूर्ण गणपति चिपिया की गौशाला है। केवड़ा स्वामी भैरवनाथ का मंदिर है। मोती सागर तालाब है, एक बड़ा तालाब चित्र में देख रहे हैं हम। आशापूर्णा धाम गुरोड़िया सोयत जिला आगर मालवा में है। माँ तुलजा भवानी गुफा बरडा। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। अंगदाता के साथ साथ बन सकते हैं जीवन दाता। अगर किसी को अंग की जरूरत है और दे दिया जाए तो एक प्रकार से ये जीवन दान होता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। इसलिए अंगदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद हम खेल वाले पेज पर आ जाते हैं। श्रीलंका ने 2-0 से जीती है वनडे सीरीज। कोलंबो से खबर है। फाइनल में ओवरवेट के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है विनेश फोगाट को। नीरज ने भाला फेंक में जीता है रजत पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज ने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। सुशील कुमार, पीवी संधू और मनु भाकर भी यह कारनामा पहले कर चुके हैं। विवादित स्कोरिंग के कारण हारे निशांत देव। मुक्केबाजी की स्कोरिंग प्रणाली एक बार फिर से विवादों में आ गई है क्योंकि विवादित स्कोरिंग के कारण निशांत देव हार गए हैं। फ्रांस के लियोन मर्चेंट ने तैराकी में 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। नोआह लोयाल्स बने 100 मीटर रेस के चैंपियन। जोकोविच ने जीता ओलंपिक स्वर्ण पदक। अब हम अंतिम पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड हुई है आईएनएस के चिल्का पर। जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे आमजन और अंतिम छोर तक लाभ पहुंचे, ऐसा लक्ष्य राष्ट्रपति जी कह रहे हैं।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का इस्तीफा। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और भारत में शरण ले ली है। जुलाई 2024 तक 52.81 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले जाएंगे दोस्तों। जम्मू कश्मीर भारत की भावी विकास यात्रा का पथ प्रदर्शक बनकर उभरेगा। वर्ष 2014 के बाद भारतीय कलाकृतियों को स्वदेश वापस ले आया गया है। तो दोस्तों यहाँ ये पेपर खत्म हो गया, इसका डिस्कशन। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या पूछना हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।